जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भगवान बलराम जी के जो है प्रकाटोत्सव के रूप में जो हल छठ, जिसको हर छठ भी कहते हैं, चंदन छठ भी कहते हैं, ललही छठ भी कहते हैं, इस छठ का जो है हमारी माताएं बहनें जो है अपने पुत्र की जो है सफल कामना के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसकी आरोग्यता के लिए इस व्रत को करती हैं। इसी की जो है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में जो है विस्तार में बता चुके हैं। आज हम जो है इसकी कथा के बारे में बता रहे, इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो छठी जो तिथि आती है, षष्ठी तिथि को, ये जो है हल षष्ठी जो व्रत किया जाता है, इसको कोई हर छठ कहता है, कोई हल छठ कहता है, और कोई चंदन षष्ठी कहता है, और कोई ललही छठी कहता है। तो इसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है। भक्तजनों, इस दिन जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो है श्री भगवान श्री कृष्ण जी के जो बड़े भाई बलदाऊ जी थे, उनका जो है जब प्रकाटोत्सव जो है इस छठी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है उनका जो प्रकाट जो हुआ था इस भादव मास की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि थी उस दिन हुआ था। उसी के रूप में जो है उनका जो मुख्य आयुध जो है, उनका जो वो जो आयुध धारण करते हैं वो जो है उनका हल है, इसलिए उनको हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम से जो है इसको हल छठ के नाम से इसको जाना जाता है। भक्तजनों, इसमें जो है अनेकों कथाएं जो है प्रचलित है, और उसमें से जो कुछ कथाएं जो है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। और इस दिन जो है जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जो माताएं बहनें जो है अपने पुत्र की जो है सुख समृद्धि के लिए, सुख कामना के लिए जो इस व्रत को करती हैं। इस दिन जो है घर के बाहर जो है एक जो है सुंदर गोबर से जो है लीप करके एक तालाब का निर्माण किया जाता है। छोटा सा जो है पोखरा बनाया जाता है, उसमें जो है जल भर करके उसमें कुशा और जो है अपना क्या कहते हैं जलबेरी का जलबेरी का पौधा हो गया, कुशा का हो गया, और महुआ के पत्ते इत्यादि लगा करके जो है वहाँ पर बनाया जाता है, जिसकी जो है पूजा की जाती है। बहुत से लोग जो है घर के बाहर अपने दीवार पे जो है गाय भैंस के गोबर के जो है एक उसका क्या नाम कहते हैं छठी मैया का जो है उसमें चित्र अंकित करते हैं। उसका भी जो है वहाँ पर बनाने का जो विधान है उसकी पूजा होती है। और जैसे भी आपके यहाँ प्रसन्न हो उस हिसाब से जो है इसका पूजा कीजिएगा। इस दिन खास बात यह होती है, इस दिन जो है हल से जोता हुआ अनाज, फल फूल इत्यादि जो है सब्जियां कुछ भी इसको ग्रहण नहीं की जाती है। और ना ही इस दिन जो है गाय का दूध या गाय के दूध से बना हुआ कोई पदार्थ उस दिन ग्रहण किया जाता है। ना ही उस दिन गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। उस दिन भैंस का दूध, भैंस का ही गोबर इत्यादि का जो है प्रयोग किया जाता है। भक्तजनों, व्रत के नियम वही हैं, जैसे कि एक दिन पहले सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और अगले दिन जो है जिस दिन व्रत होता है नहीं कि षष्ठी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देकर सूर्यदेव को नमस्कार करना है। उसके बाद में अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो है हमको नमस्कार करना है। उसके बाद में अपना जो पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के घी का जो है दीपक जला करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी से आज्ञा लेनी है। उसके बाद में हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य इत्यादि लेकर के एक संकल्प लेना है कि अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपने जो है जिस समय, जिस पर्व में, जिस तिथि को, जिस बार को आप ये व्रत को कर रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए एक संकल्प लेना होता है। संकल्प की संक्षेप विधि जो है हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको संकल्प की विधि मिल जाएगी, उसको देख करके उसके हिसाब से आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तजनों, संकल्प करके इसके बाद जो है अपना पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो है इस दिन जो है भगवान गणेश, माता गौरा का जो है इसमें पूजन किया जाता है, और उसके बाद जो है छठी मैया की पूजन की जाती है, और भगवान बलराम जी का जो बलदाऊ जी का जो है उनका जो है पूजन किया जाता है। इस प्रकार से उस दिन उनका पूजन करने के बाद अपने घर के बाहर एक छोटे से पोखरे का निर्माण किया जाता है, जिसमें जैसे कुशा, महुआ के पत्ते,
झरबेरी के पत्ते इत्यादि जो है उनका पौधा लगा करके उसमें जो है जो कथा वहाँ पर बैठ करके उनका पूजन किया जाता है। उसमें जो है 7 अनाज का जो है भोग लगता है, 7 अनाज उसमें चढ़ाए जाते हैं। ये धान से बने हुए लावे जो है उसमें चढ़ाए जाते हैं और नाना प्रकार के जो है उसमें फल फूल इत्यादि चढ़ा करके जो है उसमें जो है पूजा की जाती है। और उस दिन जो है कथाएं श्रवण करने का जो अनेकों कथाएं इसमें प्रचलित हैं, उन कथाओं को जो है सुनने का उसमें जो है प्रचलन है। तो माताएं बहनें जो है अपने पुत्र की जो है सुख समृद्धि के लिए, लंबी कामना के लिए इन कथाओं को सुनिए, जरूर सुनिएगा। उसके बाद जो है शाम को इसमें जब चंद्रोदय में जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा का पूजन करने के बाद में उसके बाद इस व्रत को का पारणा किया जाता, खोला जाता है। भक्तजनों, कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है कि एक जो है ग्वालन रहती थी। जो ग्वालन जो थी, जो गोप और ग्वालन जो रहते थे, तो उनके जो है दूध और दही बेच करके ही वो अपना गुजारा किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो ग्वालन जो गोपी जो थी, वो ग्वालन जो थी, वो जो है प्रसव पीड़ जो है उसका प्रसव होने वाला था, यानी कि वो गर्भ से थी और उसका प्रसव जो है उसका नजदीक था। अब उसको ये था कि यदि मैं प्रसव के समय अगर हो गया तो मेरा जो दूध है ये रुक जाएगा, ये नहीं बेच पाएगा। इस प्रकार से वो जो है मन में सोचने लगी। फिर उसने सोचा कि मैं पहले जो है दूध दही बेच आती हूँ, बाद में जो है प्रसव पीड़ा जो देखेंगे, क्योंकि नहीं तो मेरा ये जो दूध दही है बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से वह दूध दही लेकर के जो है बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे जो है प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर के उसने दूध दही का जो मटके थे उसको घेर रखा और वहाँ जलबेरी का जो वृक्ष था उसके पास में जाकर के, उसकी झाड़ी में जाकर के वहाँ पे उसने जो है एक बच्चे को जन्म दिया। अब वो परेशान थी, वो बच्चे को वहाँ पर छोड़ करके वह दूध और दही लेकर के जो है बेचने चले गई। उस दिन जो है हल षष्ठी का दिन था। जो गांव में गई तो वहाँ पे जो है माताओं का जो उस दिन षष्ठी हल षष्ठी का व्रत था। उस दिन गाय से बने हुए दूध से कोई जो पदार्थ नहीं लिए जाते हैं, इसलिए उसने झूठ बोला कि ये जो भैंस का दूध है। ऐसा कह करके उसने जो गाय का भी, उसमें गाय और भैंस का जो मिक्स दूध था, झूठ बोल करके वो बेच करके उसको आ गई। जब वहां पर आई तो इधर क्या हुआ, उसके बच्चे को जो वहां झाड़ी में छोड़ गई थी, उसके पास में जो है एक किसान जो है हल जोत रहा था। उसके हल से जो उसका फार था, वो जो हल का फार होता है, जो फल होता है, वो गिरा, निकला और बच्चे के जो है पेट में जाके लगा और उसका पेट जो है उधर उधर फट गया। तो जब किसान ने ये सब देखा, उसे काफी तकलीफ हुई। उसने वहीं से जो है एक जो झरबेरी का जो पेड़ था उसका एक कांटा निकाला, उससे उस बच्चे का जो पेट जो जहाँ फटा था उसको सिलाई कर दिया। उसको बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो बच्चा जो है मृत हो गया, उसको बचा नहीं पाया। तो वो किसान वहां से चल दिया, दुखी होकर के वहां चला गया। जब उधर से वो ग्वालन जो है जब दूध दही बेच करके आती है तो अपने बच्चे को वहां पर मृत पाती है, काफी रोती है, चिल्लाती है। फिर वो मन में सोचने लगी कि मैंने झूठ बोला, मैंने जो है असत्य भाषण करके, जो है असत्य बोल करके मैंने जो है अपना दूध दही बेचा, तो इसलिए जो है मुझे उसी पाप के कारण मुझे ये सजा मिली है, मेरा पुत्र जो है चला गया। इस प्रकार से उसने जो है रोती बिलखती वो फिर वापस जो है उसी गांव में गई। वहाँ सारी माताएं बहनों से जो है चिल्ला चिल्ला करके अपने झूठ को बोलने लगी कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला, मैंने झूठ बोल करके जो गाय और भैंस का मिश्रित दूध था इसको भैंस का बता करके मैंने बेचा। मेरे सामने ये मजबूरी थी, मैं बच्चे को वहाँ छोड़ के आई थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। इस प्रकार से उन्हें सारी औरतों को जो है जा करके वो जो है अपनी पीड़ा वहां सुनाई। तो वहां की जितनी भी महिलाएं थी सब ने उस जो ग्वालन थी उसको माफ किया, उसको आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहां से जो है उसने आशीर्वाद लेकर के वो ग्वालन वापस उस झरबेड़ी के पेड़ के पास में आती है, तो अपने बच्चे को वहां पर स्वस्थ पाती है। उसको देख करके अति प्रसन्न होती है और छठ मैया की जो है जय जयकार करती है। उसके बाद घर पे आती है और घर पर आने के बाद में हर साल जो है फिर वह जो है इस हल षष्ठी का व्रत करती है। तो इस प्रकार से जो इस हल षष्ठी का जो व्रत करता है, जो इसकी कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना जो है भगवान पूरी करते हैं और उसके बच्चे जो है स्वस्थ रहते हैं, आरोग्य कायम उन्हें प्रदान होती है। बोलो षष्ठी मैया की जय। इसी प्रकार से एक दूसरी कथा आती है कि एक जो है उज्जैन नगरी थी, वहां पर जो है एक जो साहूकार था उसकी 2 पत्नियां थी, उनकी 2 शादियां थी और एक का नाम था वेदमती और दूसरा का नाम था मालती।
वो दोनों जो पत्नियां थी, जो छोटी जो पत्नी थी मालती, उसकी उसके दो पुत्र हुए, और जो बड़ी वेदमती थी उसकी जो है कोई संतान नहीं हुई। वो जो है अपने छोटी जो सौतन थी उससे काफी डाह करने लगी, इसकी संतान है तो साहूकार जो है इन्हें ज्यादा प्रेम करता है, मेरी संतान नहीं है, तो इस प्रकार से उसे डाह करने लगी। अब वो सोचने लगी कैसे इसके बच्चों का जो है इनको मारा जाए, उनसे जो है उसको इस प्रकार से वो योजना बनाने लगी। एक दिन उसने योजना बनाई, उसने कहा कि अभी मैंने सुना है, छोटी अपनी जो छोटी जो उसकी बहन थी उसने कहा कि बहन, जो छोटी सौतन थी उसके कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी काफी बीमार हैं, आपको वहां जाकर उनका जो है देखना चाहिए, तो आपके बच्चों को जो है मैं देख रेख करूंगी। ऐसा उसे समझा करके वो चली गई, वो अपने पिताजी को देखने के लिए चली गई अपने पिता के घर। और इधर जो है वेदमती ने सोचा कि ये मेरा अच्छा मौका है, मैं इसके पुत्रों को जो है मार दूंगी। उसने वही काम किया, उसके दोनों बालकों को मार के जंगल में फेंक आई। उधर जब मालती अपने घर में पहुंचती है, अपने पिताजी को स्वस्थ पाती है, तो वहां पे वो सारे वृतांत अपने माता पिता को सुनाती है। तो पिताजी कहते हैं कि कोई न कोई अनहोनी होने वाली है, तो ये सारी घटना उसे बताते हैं। उसके बाद में वो अपने घर से जो है वहां अपने घर के लिए जाने को तैयार होती है, तो उसकी जो माता है वो कहती है कि हे पुत्री, आज जो है हल षष्ठी का दिन है, इसलिए तुम घर जाने के बजाय यहीं रुको। आज तुम जो है हल षष्ठी माता से प्रार्थना करो, अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनके आरोग्य कायद के लिए माता षष्ठी का व्रत करो, पूजन करो। तो इसी प्रकार से पूजन करती है, और सवेरे जब अगले दिन वो अपने घर को जाती है, तो उसी जंगल के रास्ते अपने घर को जाती है, तो रास्ते में उसे अपने दोनों बालक खेलते हुए मिलते हैं। तो अपने बालकों से कहती है कि मैं तो तुम्हें जो है बड़ी माँ के पास छोड़ के आई थी, फिर तुम इस जंगल में क्या करने आए हो। तो दोनों बालक जो है अपनी माँ को सारे वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे उनको बड़ी माँ ने उनको मार दिया था, यहाँ जंगल में फेंक दिया था, लेकिन रात्रि में जो है एक वृद्ध महिला आकर के उसने जो है हमारी जान बचाई, उन्हें हमें प्राणदान दिया है। तो ये सब बताती है। तो जो मालती थी वो समझ जाती है कि मेरे बच्चों का जो है वध हो चुका था, ये तो षष्ठी मैया की कृपा से इनको पुनर्जीवन मिला है, पूरा जो है इनको दोबारा जीवन मिला है, इसलिए वो जो है उन्हें आशीर्वाद देती है, और जो हल षष्ठी माता को जो है जय जयकार करती है। उसके बाद जो है हर महीने जो है हर माफ कीजिए हर साल जो है वो इस हल षष्ठी का व्रत करती है। इस प्रकार से जो हल षष्ठी का जो व्रत करता है, जो इसकी पूजा करता है, इसकी कथा को सुनता है, भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, षष्ठी मैया उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो षष्ठी मैया की जय। इसी प्रकार से एक तीसरी कथा आती है कि एक राजा थे, वो राजा की एक जो है एक राजा का एक ही पुत्र था, राजा रानी काफी सुख से रह रहे थे। एक बार जो है उनके नगर में जो है पानी का जो है अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, पानी का जो दुर्भिक्ष हो गया, पानी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक तालाब बनवाया, लेकिन उस तालाब में जो है पानी नहीं आया, वो काफी दुखी हुए। अब इससे क्या है कि लोग जो है उनको ताने देने लगे, नाना प्रकार की बातें बनाने लगी कि अब तालाब बन गया, उसमें जो है पानी भी नहीं आता, उसका धन भी खर्चा हो गया, और लोगों से अपमानित होना पड़ा। राजा इससे काफी दुखी थे। राजा धर्मात्मा था, भगवान विष्णु का जो अनन्य भक्त था, अपने प्रजा पालन में तत्पर रहता था। तो उसने जो है रात्रि में उसको चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि मेरे जो है राज्य में पानी नहीं हो रहा। तो रात्रि में जो है उनको वरुण देव ने जो है उनको दर्शन दिए। उन्हें कहा कि हे राजन, यदि तू अपने पुत्र का जो है इसमें बलि देगा तो इस तालाब में जो है पानी आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब कहा, तो राजा ने जब सवेरे सारे जो है सभा में अपना स्वप्न सुनाया, तो सभासदों ने जो है उसमें मंत्रणा करी, तो सबने उनको अपनी राय दी। तो राजा बोला कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब मेरा एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है, मैं उसकी बलि नहीं दूंगा। तो ऐसा करके राजा निश्चय किया। और जब राजा के पुत्र को ऐसा पता लगा, राजकुमार को पता लगा, तो उसने जो है अपने पिता के मान रखने के लिए वो जो है चुपचाप उस तालाब के पास में गया, और उसने जो है अपनी जो है बलि देने का निश्चय किया। वो बोला कि ताकि मेरे एक के मरने से यदि पूरे जो है मेरे पिता के पूरे राज्य का जो प्रजा का अगर भला होता है, सबको पानी की प्राप्ति होती है, मेरे पिता का यश बढ़ता है, तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तो ये जीवन तो मेरा वृथा है, ऐसा सोच करके उसने अपनी प्राण की आहुति दे दी। और उस तालाब में जब पानी भर आया, उसमें जो है सुंदर सुंदर कमल खिलाए, और उसमें सारे जो है जल जीव जो थे उसमें आके बसने लगे। तो इस प्रकार से वहां जल दे करके जब राजा को समाचार मिला, राजा काफी दुखी हुआ, वो अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में चला गया। दुखी मन से जंगल में गया, तो वहां उसने जो है बहुत सारी जो महिलाएं थी, जो माताएं थी, उनको जो है
षष्ठी मैया का व्रत करते हुए देखा, उनसे सारी विधि जानी और उनसे पूछा तो उन्हें षष्ठी मैया का वृतांत तो बताया कि जो इसका व्रत करता है उसकी जो संतान जो है आरोग्य काया सुख समृद्धि बढ़ती है। तो राजा सारी विधि जान करके वापस अपने राज्य में आया। उसने अपनी रानी को बताया तो राजा और रानी ने मिलकर के अगली बार जब हल षष्ठी का दिन आया तो उन्हें हल षष्ठी का जो व्रत किया, भगवान बलराम जी का पूजन किया, गौरा गणेश जी का पूजन किया और हल षष्ठी मैया की कृपा से उसका राजकुमार वापस पुनर्जीवित होकर के उनके पास आ गया। इस प्रकार से प्रसन्न होकर के राजा जो है हर साल जो है उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में सभी लोग जो है अपनी संतान की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए जो है इस हल षष्ठी का व्रत करेंगे। इस प्रकार से सभी लोग जो है ये हल षष्ठी का व्रत करने लगे। तो इस प्रकार से जो भक्तजन इस कथा को सुनता है या इसके हुंकारे जो लेता है, हुंकारे भरता है या इस कथा को जो कहता है, माता षष्ठी जो है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तजनों, इस प्रकार से छोटी छोटी जो है मैंने 3 कथाएं आप लोगों को सुनाई हैं। तो वैसे तो इसमें जो है 6 कथाएं सुनने का भी विधान है। कहीं कहीं पर जो है 1 कथा सुनते हैं, कहीं 3 कथा सुनते हैं और कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि इसमें 6 कथाएं सुनी जाती है। तो जैसा भी आपका विचार हो तो इस हिसाब से आप इसको कीजिएगा। भक्तजनों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर कीजिएगा। इस कथा को सुनने का, कथा को सुनाने का बराबर फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को आगे सुनाता है उसको भी जो है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, उसके जो संतान में सुख समृद्धि बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए और आगे शेयर कीजिएगा। हमारा एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे तीज त्योहार व्रत आते हैं, जो हमारे भारत देश के जिस कोने में भी वो मनाए जाते हैं, उसको हमारा एक से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, ताकि सभी सनातन प्रेमियों को इसके बारे में जानकारी हो सके, यही सब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ज़्यादातर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और हरियाणा इत्यादि में इसको ज़्यादा मनाया जाता है। बाकी वैसे सभी लोग इस व्रत को करते हैं, परंतु इन क्षेत्रों में इसको ज़्यादातर मनाया जाता है। भक्तजनों, इस हल षष्ठी का व्रत जो है अपनी पुत्र की जो है सुख समृद्धि के लिए, उसकी आरोग्य काया के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। भक्तजनों, इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।